हम आपको एक नए तरह के उपवास के बारे में बताएंगे जो आपके बहुत काम आएगा। आज करवा चौथ का त्योहार है और इस मौके पर हमारे देश की करोड़ों महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। आज जो हमारी महिला दर्शक हैं उनमें से भी बड़ी संख्या में आप सब ने आज उपवास रखा होगा, व्रत रखा होगा। लेकिन आज हम आपको एक नया सुझाव दे रहे हैं। क्या आपको पता है कि एक जमाने में करवा चौथ के जिस उपवास को धार्मिक भावनाओं और मान्यताओं से जोड़कर देखा जाता था, आज वही त्योहार असल में इस डिजिटल युग में बहुत बदल चुका है। अब सिर्फ महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत नहीं रखती, बल्कि अब पुरुष भी अपनी पत्नियों का साथ देने के लिए ये व्रत रखने लगे हैं। और अब ये एक तरह का लॉयल्टी टेस्ट जैसा हो गया है, जिसमें लोग उपवास रखकर अपने पार्टनर को ये एहसास दिलाते हैं कि वो उनके साथ खुश हैं, वो हमेशा उनकी भलाई के लिए सोचते हैं और उनका सारा समय अपने पार्टनर के लिए है। लेकिन क्या वाकई आपका सारा समय आपके पार्टनर के लिए है? आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप खाने पीने का तो उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, लेकिन आप अपने रिश्ते को और अपने परिवार को मजबूत करने के लिए डिजिटल उपवास रखना कब शुरू करेंगे? आज आपका मोबाइल फोन आपको एक ऐसे डिजिटल युग में लेकर जा चुका है जहां लोगों के पास एक दूसरे के लिए ही समय नहीं है। 2018 में हुए एक सर्वे में हर 5 में से 3 कपल्स ने यह माना था कि वो एक दूसरे से ज्यादा अपने मोबाइल फोन और सोशल मीडिया को समय देते हैं। यानी आज हर व्यक्ति का जीवन उसके मोबाइल फोन की स्क्रीन में कैद है और जीवन साथी के लिए लोगों के पास अब समय बचा ही नहीं है। सिर्फ इतना है कि साल में एक दिन अपने जीवन साथी के लिए एक व्रत कर लेते हैं बस। इसके अलावा आज बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां खाने की डाइनिंग टेबल पर तो लोग साथ साथ बैठे होते हैं, लेकिन इस दौरान हर कोई अपने मोबाइल फोन पर व्यस्त रहता है। आप जब बाहर खाना खाने के लिए जाते होंगे, आपने भी देखा होगा, जहां भी आप गए हैं किसी रेस्टोरेंट में, होटल में, वहां पर आपको कई परिवार एक ही टेबल पर बैठे मिलेंगे, 4, 5, 6 सदस्य, और सब अपने अपने मोबाइल फोन में व्यस्त हैं। आज का कड़वा सच ये है कि मौजूदा पीढ़ी आटे के बिना तो रह सकती है, लेकिन डेटा के बिना वो नहीं रह सकती। आटा ना मिले लेकिन डेटा जरूर मिलना चाहिए, और यही डेटा लोगों को एक दूसरे से दूर कर रहा है। एक जमाना आएगा जब भारत सरकार से भी लोग ये कहेंगे कि आटा मत दीजिए, हमें मुफ्त में डेटा दे दीजिए बस, क्योंकि हम आटे के बिना रह सकते हैं, डेटा के बिना नहीं रह सकते। पिछले साल आई एक रिपोर्ट में पता चला कि नाइजीरिया और फिलीपींस के बाद भारत के लोग प्रतिदिन सबसे ज्यादा 2 घंटे 36 मिनट सोशल मीडिया पर बिताते हैं, यानी आप अपने फोन पर बिताते हैं। इसके अलावा एक सर्वे में 80% महिलाओं ने यह माना कि वो हर रोज अपने पार्टनर को गुड मॉर्निंग कहने से पहले अपना मोबाइल फोन जरूर चेक करती हैं। और अगर इस दौरान मोबाइल फोन पर कोई जरूरी संदेश आया, नोटिफिकेशन आया, वीडियो आया, तो वो अपने पार्टनर से उस दौरान कोई बात नहीं कर पाती। यानी डिजिटल दुनिया में आज जबरदस्त ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के पास ना तो अपने पार्टनर के लिए समय है और ना ही अपने रिश्तों और अपने परिवार के लिए समय है। और इसीलिए आज हम आपसे डिजिटल उपवास रखने के लिए कह रहे हैं। और इस उपवास में आपको खाने पीने से दूरी नहीं बनानी, बल्कि आपको अपने मोबाइल फोन से दूर रहना है। क्या आप अपने पार्टनर के लिए हफ्ते में एक दिन, या सोच लीजिए महीने में एक दिन, अपने मोबाइल फोन से दूर रह सकते हैं? आप खाने पीने से तो एक दिन दूर रहते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन क्या उसके लिए एक दिन के लिए मोबाइल फोन छोड़ सकते हैं? यह आपकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। और अगर आप हफ्ते में एक दिन भी इस उपवास को रखने में कामयाब होते हैं, तो इससे आपके रिश्तों की उम्र बढ़ती चली जाएगी और आप सोशल मीडिया की लत से शायद खुद को बचा पाएंगे। और हमारे देश में बहुत सारे लोग इसका प्रयास कर भी रहे हैं। ये शुरू हो चुका है, जिसमें महाराष्ट्र के इस गांव में आज हम आपको लेकर जाना चाहते हैं, जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए यहां क्या होता है इस छोटे से गांव में। यह गांव महाराष्ट्र के सांगली जिले में है और इसका नाम है मोहिते वडगांव। इस गांव में हर रोज शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 1.5 घंटे का डिजिटल उपवास रखा जाता है। हर रोज 1 घंटा, 1.5 घंटे का, जिसमें लोग ना तो टीवी देखते हैं, ना अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, और अगर किसी घर में कंप्यूटर या फिर कोई म्यूजिक सिस्टम भी है तो उसे भी बंद कर दिया जाता है। यानी इस 1.5 घंटे में ये लोग और इस गांव में रहने वाले 500 से ज्यादा परिवार सिर्फ एक दूसरे को समय देते हैं, और बच्चे इस दौरान सिर्फ पढ़ाई करते हैं। और यह सिलसिला एक सायरन बजने के साथ शुरू होता है। जैसे ही सायरन बजता है, लोग अपने अपने मोबाइल फोन या जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उन्हें बंद कर देते हैं।
शुरू है कोविड के बाद कि बच्चों को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, पढ़ना भूल गए थे, लिखना भूल गए थे। महिलांची सुद्धा यामध्ये खूप जबाबदारी है मैडम। इससे हमने गांव वालों के साथ एक मीटिंग बुलाई, गांव वालों को ये सब समझा दिया कि हम इस योजना से बच्चों को पढ़ाई में दिलचस्पी ला सकते हैं। इसी योजना से हमने क्या किया कि गांव में बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना टीवी और मोबाइल बंद रख के 1.5 घंटा बच्चों की पढ़ाई के लिए वक्त निकाला। गांव के मंदिर के ऊपर एक सायरन बिठा दिया है, जो सायरन शाम के 7 बजे हम बजाते हैं। जैसे ही सायरन बजाते हैं, गांव के सभी बच्चे पढ़ाई के लिए घर में आके बैठ जाते हैं। जैसे कोई खेल रहा हो, जैसे कोई खेत में हो, सायरन बजते ही सब बच्चे अब अपने घर में आके पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं। 7 ते 8:30 या वेळेमध्ये पुन्हा सायरन वाजतो आणि या सायरन वाजल्यानंतर सर्व मुले अभ्यासाला येतात। याच्यामुळे काय झालं तर अभ्यासाचं रुटीन राहिलं आणि वेळेचं नियोजन करण्यास आम्हा मुलांना मदत मिळाली। माझाही मुलगा 5वीला शाळेला आहे, तर हा कार्यक्रम जो राबवला की मुलांनी म्हणजे भोंगा वाजला की टीव्ही बंद, तर हा खरं अतिशय चांगला कार्यक्रम आहे। और आज हमारे गांव में ये योजना अच्छी तरह से चल रही है। 7 बजे से 8:30 बजे तक सभी बच्चे इस उपक्रम में शामिल होते हैं और पढ़ाई के लिए इसमें ध्यान हो रहा है और अच्छे तरह से बच्चे अभी इस पढ़ाई में लग रहे हैं। तो इस गांव में हर रोज 7 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक 1.5 घंटे का एक डिजिटल उपवास लोग रख रहे हैं। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? हर रोज ना कर पाएं तो कम से कम एक दिन हफ्ते में ये करने की कोशिश कीजिए।